नमस्कार, ग्राम विकास के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज अपने मध्य में उपस्थित है भजन गायक राम निवास जी। आप भावला के हैं और भजन गायक जो होते हैं या गायक कलाकार जो हैं, उनका ग्राम विकास में क्या योगदान हो सकता है। आपको भी लगता होगा भाई भजन गायकों का क्या योगदान है, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि ये लगभग महीने में 15 दिन और जागरण और सत्संग करते रहते हैं। और यदि 15 दिन यदि जहाँ जहाँ जागरण और सत्संग करेंगे और वहाँ ग्राम विकास के बारे में माहौल बना देंगे, ग्राम विकास की बातें कर लेंगे, तो निश्चित रूप से एक शुभ परिवर्तन आएगा। तो आपका इस YouTube चैनल पर राम निवास जी बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। राम राम सर। तो आज आप क्या सुनाएंगे हमारे अपने दर्शकों को, और ग्राम विकास के संबंध में आपका क्या कहना है? थोड़ा 2 मिनट का विषय रखते हुए आप 2 अच्छी बातें भी हमें सुना दीजिए। वैसे मैं किसान हूँ जी, और मेरा मूल उद्देश्य खेती करना है जी, इसके साथ साथ में मैं कुछ संगीत से भी जुड़ा हूँ जी। बहुत अच्छा सुनाते हो आप, बहुत अच्छा गाते हो। बचपन से संगीत का शौक है। बिल्कुल। मैं छोटा था जी, तो घर वाले मुझे मना करते थे कि भाई अपना काम नहीं है, जी, अपना काम खेती का है, और कहीं मुझे जाने नहीं देते थे जी। तो भी मैं छुप छुप के सत्संग में जाता था। जैसे हमारे गांव में मूर्तिराम जी महाराज की कृपा विशेष है आपके गांव में। वहाँ मैं रोज जाता था जी। और लोग बजाते थे, मैं देखता था ये कैसे बजाते हैं। अच्छा। उनको देख देख के मैं सीख गया, और मेरा कोई संगीत का कोई मास्टर नहीं है, बहुत बढ़िया, अपने मन से मैंने सीखा है। जी, जी, जी। और अभी तो जमाना यूट्यूब का आ गया है जी। और वैसे मैं अब संगीत में थोड़ी मेरी दिलचस्पी कम हो गई है। पुराने जमाने में जो फीत की कैसेट चलती थी नहीं जी, हाँ, उस वक्त मेरी 3-4 कैसेटें भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो वो तो सुरक्षित नहीं रह रहे है क्या? सुरक्षित? अच्छा। पुराने कलाकार है, आपको नाम बताता हूँ। काफ़ी उनमें से कलाकार शायद चले गए, रहे नहीं है, जैसे मोहन झाला, राम निवास जी, राव, जी, 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 जी। जोधपुर की कविता कृष्णामूर्ति, अच्छा, कोजाराम जी, और हनुमान गढ़सूरिया, पूनाराम लवादर, ये लोग सब लोग चले गए हैं। मैं उनके साथ का कलाकार। अच्छा, पुराना क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो उनके साथ कभी मतलब ऐसा उनका दर्शन करने का सौभाग्य? नहीं, मैं कई बार उनके साथ प्रोग्राम कर चुका हूँ। वाह, प्रोग्राम बहुत उस वक्त लाइव ये प्रोग्राम तो नहीं था। हाँ। स्टेज प्रोग्राम होता था, मैं उनके साथ में। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमारा भी सौभाग्य है, इतने बड़े कलाकारों के साथ जो गाने वाले अपनी YouTube स्टूडियो में आए हैं, तो आपका तो स्वागत, अभिनंदन तो है ही है। तो आज आप दर्शकों को क्या सुनाएंगे विशेष? अभी देखो, मैं आपको 1-2 फिल्मी धुनें सुनाता हूँ। जय हो। बिल्कुल बिल्कुल, 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 स्वागत है। बिल्कुल, तो शुरू करें जी। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते। क्या बात है। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते। बहुत सुंदर। तुम्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। तुम्हारे नर्म नाजुक होठ जिस गम मुस्कुराते हैं। तुम्हारे नर्म नाजुक होठ जिस गम मुस्कुराते हैं। बहारें जैब करती फूल खिलना भूल जाते हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तुम्हारे जुल्फ़ की पैंचों को ऐसे बंद करके मुसाफिर दिन में गिर कर रास्ता अपना भूल जाते हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिल्मी धुन तो आपने बहुत शानदार सुनाई है। ऐसी मेरी 1-2 धुनें और भी हैं। जी, हाँ, जिनसे मैं बहुत, मुझे पुराने ज़माने में राजस्थानी संगीत का शौक था। अच्छा। अब मैं
क्योंकि मेरा ये धंधा तो है नहीं, ये तो मेरी एक शौक है। हाँ मतलब शौक है, आपको आनंद आता है इसमें। हाँ, और संगीत का आनंद तो सभी लेते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि चाहे कार में चल रहा है तो भी संगीत बज रहा है, चाहे कहीं भी जा रहा है, चाहे अपना घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो भी संगीत होता है, चाहे अपने घर में कोई दुख आ जाता है तो भी संगीत होता है, क्योंकि सत्संग वगैरह करते हैं अपन। यानी संगीत का तो वास्ता सबसे होता ही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आनंद के लिए और एक दो धुनें, चलो आपको एक धुन और सुनाता हूँ। तुम परदेसी किधर से राही, आ तेरी बाहें मन में समाई, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए। छोटे छोटे झरने हैं, क्या बात, सुनो जी, छोटे छोटे झरने हैं, कि झरनों का पानी छू के कुछ वादे करते हैं। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओ प्यार से रसते तो क्या जिंदगी कट जाती। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाते हो आप। वैसे भी आपकी आवाज़ भी बहुत मधुर है, वास्तव में आपके कंठों में सरस्वती विराजती है। तो आप हमारे किसान भाइयों के क्या सुनाना चाहेंगे? ये तो फिल्मी दुनिया में या फिल्मी गानों के जो शौकीन होते हैं उनको नहीं, तो बाकी किसान भाइयों को तुम्हारे किसान भाइयों को तो मैं क्या सुनाऊं। किसान भाइयों के लिए तो खेती में तो वैसे बहुत चीजें हैं जी। मूल उद्देश्य किसानों का खेती करना ही है जी बिल्कुल। और अभी इस वक्त थोड़ा कोरोना का प्रकोप है, बिल्कुल है, जिससे किसान बहुत दुखी है, बहुत दुखी। सही बात है, वो तो हर समय भी ऐसा हमारे साथ तो कुछ न कुछ होता ही है। नहीं गई साल और भी ठीक था, लेकिन इस कोरोना की वजह से इस साल देखो, एक तो अनाज नहीं बिक रहा है। जी जी, बिक्री नहीं हो रही है, बिक्री नहीं हो रही है, भाव भी नहीं है, भाव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और आगे मतलब वो भी अंधकार में है कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन खरीदेगा, ये भी है थोड़ा। फिलहाल कोई इसका अभी आगे कोई सुलोचन भी नहीं है, अभी है नहीं, भाई कुछ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कब होगा, क्या होगा, कब बिकेगा। लेकिन इसमें सरकार भी क्या कर सकती है? आएगा, बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन अच्छे दिन आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। मोदी जी कहेंगे तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। बिल्कुल हम मोदी जी के साथ है, उम्मीदों के सारे जीवित रहते हैं अपन तो है। बिल्कुल, कल किसने देखा वैसे भी। बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि भाई किसान पर कितना भी दुख आ जाए अपना धंधा न छोड़ें। बिल्कुल सही बात है। सुशांत सिंह जी जैसे आत्महत्या कर लेते हैं इतने बड़े कलाकार होने के बाद में, अपने को ऐसा जीवन में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। नहीं होने वाला ये रुपए पैसे ये तो सब चलते रहेंगे। सही बात है। तो सुख दुख तो एक मतलब दो पहिए है, एक सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको अपन मान लो ऐसा, इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, साथ लेकर के चलना पड़ेगा। हमेशा सुख नहीं रहता है तो हमेशा दुख नहीं रहता है। वैसे संसार में कौन सुखी है? कौन सुखी? पैसे वाला भी दुखी। एक वो भजन याद आ गया मुझे, वो आप सुनाइए। हाँ, तनधारी एक, हाँ बिल्कुल आया है, मच्छिंद्रनाथ जी का एक भजन है, बिल्कुल। तनधारी उदू जग में कोई नहीं सुखी आ रहे। हमारे दीपेंद्र सिंह जी को भी बहुत अच्छा आता है वो भी भजन। अच्छा, मैं आपको सुना था। हाँ जरूर, अच्छा भजन है, आ गया, याद आ गया। अच्छा भजन। ओ जन्म लियोड़ा सब दुखिया है लो, जन्म लियोड़ा सब दुखिया है लो, तनधारी अब दू जग में कोई नहीं सुखिया रे। वो तनधारी अब दू जग में कोई नहीं सुखिया। इस भजन में देखो सबसे पहले किसको दुखी बताया है? जी ब्रह्मा जी, जी विष्णु जिन्होंने सृष्टि को रचाया। अच्छा है, उनको भी दुखी बता। देखिए इसके बोल देखिए, ब्रह्मा भी दुखिया अब दू विष्णु दुखिया रे, ब्रह्मा भी दुखिया अब दू विष्णु दुखिया
ए तो दुखिया सकल संसारा है लोय, तनधारी अब दु जग में कोई नहीं सुखिया है। इसके बाद में जिसका हम नाम लेते हैं वो तो अनादि राम है जी। लेकिन जैसे दशरथ जी महाराज के लड़के हुए जी थे, जी जी उनके कुछ बोले वो भी संसार में, जैसे सीता माता जी। राम जी दुखिया अब दू लक्ष्मण दुखिया, राम जी दुखिया अब दू लक्ष्मण दुखिया है। ए तो दुखिया जनक दुलारी रे लोय, तनधारी अब दु जग में कोई नहीं सुखिया रे, तनधारी अब दु जग में कोई नहीं सुखिया रे। राजा भी, राज करने वाला भी दुखी है। जैसे इस वक्त हम बात करें नरेंद्र जी मोदी की, बिल्कुल कि वो तो प्रधानमंत्री है, हाँ। उसको पता है कि मेरे ऊपर कितना भार है। बिल्कुल बिल्कुल। राजा भी दुखिया अब दू प्रजा दुखिया है। ए तो दुखिया सकल संसारा है लोय, तनधारी अब दु जग में कोई नहीं सुखिया। अब सुखी किसको बताया है जी। शरणे मच्छंदर जति गोरख बोले रे, ओ शरणे मच्छंदर जति गोरख बोले रे। हरि भजन करे भजन करे भजन करे वही सुखिया है लो, तनधारी अब दु जग में कोई नहीं सुखिया रे, तनधारी अब दु जग में कोई नहीं सुखिया रे। यानी जो भजन गाता है, भजन करता है, हरि के भजनों में मस्त रहता है, वही सुखी है। वैसे देखें तो जिसने संसार से कुछ लेना देना नहीं, हाँ, जैसे मीराबाई, अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए संसार, कबीर, बिल्कुल वो अपने आप में अपने आप में सब सुखी हो, जो आज दुनिया में अमर नाम है, जिनसे संसार बेला बेला है पर बिलता नहीं, एक शब्द है। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है। जैसे कमल का फूल जी कीचड़ में खिलता है, लेकिन तो कमल ही। बिल्कुल। वैसे संत को होना चाहिए, उसकी आदमी की वृत्ति होना चाहिए। संत यानी प्रत्येक व्यक्ति को भी बन सकता है संत, तो ऐसा कोई जरूर नहीं भगवत संत होगा। गृहस्थी जीवन में तो जैसे अमरपुरा में हुए लिखमाराम जी हुए नहीं हुए, बिल्कुल हुए ना। हमारे बावला में हुए बादर जी बाबू जी महाराज, वो गृहस्थी थे, घर में थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसी भक्ति की, गुरु खुद उनके पास चले आए। बोलो, वो कभी गुरु के पास नहीं गए थे। जी गुलाबदास जी महाराज जी यहाँ बावला में आए, उसको शिष्य बनाया, बताओ, चला के। बिल्कुल ऐसे संत होते जैसे चंदा दिखे न चालता, बदती दिखे न बेल, साधु दिखे न सिमरतार है कुदरत का खेल। बिल्कुल। साधु असली वो होता है, पता नहीं चलता ये भक्ति कब करता है। बिल्कुल, ये है ऐसे साधु। हाँ, केवल अपने मतलब ऐसा देखें भाई यही साधु है, कोई कपड़े देख करके नहीं, कपड़े से कोई साधु नहीं होता है, कोई साधु नहीं, वो तो एक उसकी पहचान है, अपनी संस्कृति की पहचान है, त्याग का प्रतीक है एक तरह से। बाकी तो आप कोई भी, और साधु यानी अच्छा काम करने वाला, हाँ, जो कर्म करता है, भक्ति करता है, बिल्कुल वही है। संसार से निवृत्त है, उससे संसार से कुछ लेना देना ही है, वही साधु है। बिल्कुल। तो अब आगे क्या सुनाएंगे आप हमें? जो आपकी इच्छा है बोलो कुछ। अब मुझे वो याद आता है, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मुख सुना, वो सुनो आप तो, क्योंकि वो एक मार्मिक भी है और उसकी राग ले, और वो भी बहुत आनंददायक है। वो थोड़ा उसकी 2-4 पंक्तियां सुना देंगे तो भी आनंद आ जाएगा हमें तो। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कोई तो जवाब दे, हाँ, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, ये शायद रामायण का भजन है, भरतजी महाराज ने जी भगवान श्री राम के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रामायण एक मर्यादा है। बिल्कुल सर, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादा निभाई जी, पिता के कहने पर, और वही उसी तरह उनका अमर नाम है। बिल्कुल। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान,
सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। आप मुझे इसके शायद बोल याद नहीं है, यही है। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। इसमें कुछ लफ्ज हाँ। शायद केदार के आते हैं, जी राग केदार होता जी है। जी जी बिल्कुल। हाँ, आपको केदार थोड़ी सुनाऊं? जी नहीं। आजा मारा सांवरिया केदारो गाँव रे, आजा मारा सांवरिया केदारो गाँव रे, केदारो सराबानी नहीं जा रहा। बहुत सुंदर। जिसे मैं रोज तो ये मेरा काम नहीं है, फिर भी आप तो बहुत नहीं मैं आज आपके पास चला के आया हूँ। चलो मजे में कलाकार लगते हो आप। ऐसा नहीं है भाई कोई ऐसे सामान्य रूप से कभी कभी गाने वाला, ऐसा नहीं है। आप तो बहुत आनंद आता है आपके जब हम भजन सुनते हैं। मैंने तो आपको कई बार और सामने प्रत्यक्ष सुना है, तो बड़ा आनंद। नहीं, इसमें क्या है कि आदमी का रोज का रियाज होता है ना जी, उसका तो फर्क पड़ता ही है, वो तो है ही है तो हम तो किसान है, खेत में जाते हैं। तो आप अपना जो ये ग्राम विकास का यूट्यूब चैनल शुरू किया, इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि ग्राम विकास से देश विकास। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मूल जहाँ जो विकास होना चाहिए, अपन देश का विकास तब तक नहीं कर सकते जब तक गाँव का विकास नहीं हो बिल्कुल सकता। गांव से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब पेड़ को बड़ा करना है तो जड़ों में पानी देना बिल्कुल देना पड़ेगा। और भारत है वो गाँव में निवास करता है। भारत की आत्मा हम ही ये गाँव में सोचते हैं निवास हमें करती है। प्रधानमंत्री जी पैसे वाला बना देंगे, कभी नहीं बनाएंगे। इसलिए गाँव में अपने को देश को अगर तरक्की करनी है तो गांव से शुरू होना तो ये शुरू किया था। आप इस बारे में थोड़ा दो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खेती के बारे में आपके 1-2 चैनल मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। इस चैनल को देख के मेरा भी मन करता है कि मैं भी, आपने शायद 1-2 वो फल फ्रूट के बारे में, हाँ, अनार वगैरह, हाँ बिल्कुल। और एक है वो 8 साल का जीरा नहीं, रिजका बाजरी है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। मेरी भी ट्यूबवेल पे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक गांव में रहते हुए भी आपने उतना नहीं सोचा जितना आपने इसको देख करके सोच लिया। ये बहुत बड़ी बात है ना, ये परिवर्तन लाना चाहते हैं अपन, और वो आएगा निश्चित रूप से। देखो आपको बताता हूँ, एक पान मेथी की खेती जी जी, वो मैं हर साल अपनी ट्यूबवेल पे करता हूँ। बहुत बढ़िया। अब शायद अगले साल वो पान मेथी बोएंगे हम, तो आपको बुलाएंगे जरूर। बिल्कुल जरूर जरूर आएंगे। उसमें बहुत प्रॉफिट है। हाँ। जैसे समझ लो कि एक बीघा में जी खर्चा निकाल के 50,000 की उसमें पैदावार है। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। वो तो पान मेथी की है, सुखाने के बाद में खाली पत्ते की। अच्छा, उसके बाद में उसका बीज बीघे का 1 कुंटल ही उतरता है। अच्छा, लेकिन उसकी बीज की कीमत 25,000, 20,000, 30,000। बहुत बढ़िया। तो फिर तो अच्छा कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। मैं ज्यादा नहीं बोता हूँ, 5 बीघा में बोता हूँ, और लाले जैसे रायडा है, गेहूं है, जीरा है, वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा। लेकिन उससे मेरे मतलब आप भी नवाचार तो करते हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप ऐसे नवाचारी किसानों से हमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जो थोड़ा परंपरागत जो खेती है उससे हट करके बिल्कुल कुछ नहीं करने की ऐसा। बिल्कुल जरूर। अभी तो पान की खेती है नहीं? जी जी, जब अभी तो खेती है अपनी इसकी, क्या नाम, कपास की। अच्छा, कपास भी अच्छी है, बिल्कुल, और उसमें भी अच्छी पैदावार होती है। तो अब आप समापन करते हुए और क्या सुना करके एक थोड़ा, जैसे आजरी संगत आप भेड़ा हो या भैया राम राम रे, ऐसा कुछ सुना करके, या आपको जो अच्छा लगता है। मैंने तो ऐसे याद दिलाया, ये गा सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा भी आपको, हाँ, काम शुरू करने से पहले और शुरू करने के बाद, हाँ, समाप्त करते समय कुछ न कुछ आनंद आ जाए। हम दोनों साथ में बोलते। बिल्कुल, आप जो कहेंगे वो। आजरी संगत आपा भेली करी रे भाया राम राम रे, ओ आजरी संगत आपा भेली करी रे भाया राम राम रे, ओ मारी बोली चाली रागु ना माप सारी सब राम राम रे, ओ मारी बोली चाली रागु ना माप सारी सब राम राम रे, सगळा किसाना केणो मान जोरे भाया राम राम रे, सगळा किसाना केणो मान जोरे भाया राम राम रे, थे तो
कर्म करोला सुख क्या बात है। पाए सारी सब राम राम रे थे तो कर्म करोला सुख पाए सारी सब राम राम रे। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। आप और इसी प्रकार से आप हमारे इस चैनल को स्नेह देते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद देते रहेंगे। बिल्कुल। राम राम साहब। राम राम सर, राम राम।